नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की योजना के तहत कानपुर स्टार्टअप सिटी बन गया है। इस योजना के माध्यम से 1800 से अधिक युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर मिला है। कानपुर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला है, जिससे युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल रही है। यह पहल रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति दे रही है। भारतीय रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 80 कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराया बढ़ा दिया है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यात्रियों को अब अपनी यात्रा के लिए अधिक भुगतान करना होगा। रेलवे का कहना है कि यह कदम राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया है। फतेहाबाद के रतिया सदर थाना पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामला 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की शादी और गर्भावस्था से संबंधित है। पीएचसी नागपुर से मिली सूचना के अनुसार किशोरी की शादी दिसंबर 2024 में हुई थी और दस्तावेजों से पता चला कि वह शादी के समय नाबालिग थी। पुलिस ने किशोरी के माता पिता, पति और अन्य परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कानपुर में नए साल से सर्किल रेट में संशोधन किया गया है। 20 फीट की गलियों में स्थित फ्लैटों पर छूट मिलेगी। यह संशोधन शहर के प्रॉपर्टी बाजार को प्रभावित करेगा और खरीदारों के लिए नए अवसर लाएगा। नए सर्किल रेट से प्रॉपर्टी की कीमतों में बदलाव आएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब 7 जनवरी को सुनवाई होगी। शाहजहांपुर में पछुआ हवा चलने से मंगलवार को गलन बढ़ गई। दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता घटकर 100 मीटर रह गई। बुधवार को बादल छंटने की संभावना है, लेकिन शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। शिमला के आईजीएमसी में मरीज से मारपीट के मामले में एक और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एसएसपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। मरीज ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और व्यतित्र अवदेश करके बड़े बोरी मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। दुनिया के हर छात्र का सपना होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना। जी हां, इसे सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि ज्ञान और सफलता का ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महान यूनिवर्सिटी कैसे शुरू हुई? दरअसल इसका इतिहास प्रवासी किसानों और एक उदार पादरी से जुड़ा है। आइए विस्तार से जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कुछ दिनों से रायपुर एम्स में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। एम्स प्रबंधन के अनुसार वह गंभीर श्वसन रोग, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और निमोनिया से पीड़ित थे। उन्हें टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या भी थी। अपर गंगा बेसिन में ग्लेशियरों के पिघलने और हिमपात में कमी के कारण गंगा नदी के प्रवाह में बदलाव हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। हिमपात की जगह बारिश बढ़ने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अस्थिर हो सकता है। वैज्ञानिकों ने ग्लेशियरों की नियमित निगरानी और जल संचयन की रणनीतियों का सुझाव दिया है। पंजाब के निलंबित आईजी हरचरण सिंह भुल्लर जेल से बाहर आने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने रिश्वत मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत में जमानत अर्जी लगाई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। सीबीआई ने 8 लाख रुपए रिश्वत मामले में भुल्लर को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश में चल रही उठापटक के बीच पाकिस्तान के नेता ने भारत को मिसाइलों के इस्तेमाल की गीदड़भभकी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता कामरान सईद उस्मानी ने बांग्लादेश के खिलाफ झूठी हमदर्दी जताई है। उस्मानी ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत का कोई भी कदम पाकिस्तान की तरफ से जवाब माना जाएगा। उसने भारत पर बांग्लादेश पर अखंड भारत विचारधारा थोपने का आरोप लगाया है।
नई पंचायतों के गठन और पुनर्गठन से स्थानीय प्रशासन में सुधार होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अब बिजली बिल बकाया रहने पर ठेकेदारों को निविदा से दूर रखेगा। मंत्री संजय कुमार सिंह ने पूर्णिया प्रक्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की और विद्युत बिलों के भुगतान में कमी पर अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं करने वाले ठेकेदार निविदाओं में भाग नहीं ले पाएंगे और देरी। मध्य प्रदेश के धार में देश का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि यह संस्थान निजी जन भागीदारी से बनाया जा रहा है। धार जिले को 126 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात मिली। राज्य सरकार को केंद्र सरकार 3,723 करोड़ रुपए दे चुकी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अंकिता हत्याकांड में गट्टू नामक वीआईपी से पूछताछ करने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। माहरा ने सरकार से निष्पक्ष जांच की अपील की है। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेहतर बनाने के लिए एक और कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा विभाग के अधिकारी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी बनाना है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहले ही शिक्षकों को प्रशिक्षण दे चुका है और अब मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से मिलेंगे। श्रावस्ती पुलिस ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिरसिया और सोनवा थाने की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 56 लाख रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा किया है। आरोपियों से बैंक को लेकर में बहुत साले कहा कि पूरा सामान देश पुलिस ने पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रुपये व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। गोपालगंज में फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 150 ई-केवाईसी और 100 रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के कुप्रशासन का दंश वहां की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी झेल रही है। कट्टरपंथी इस्लामिक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। हिंसा में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ भारत में भी प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश के दिल्ली स्थित हाई कमीशन ने वीजा संबंधी सभी सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। संगम किनारे लगने जा रहे माघ मेले में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और प्रबंधन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और उससे जुड़ी सभी सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा और प्रबंधन का रोड मैप तैयार कर लिया। अब इसे धरातल पर उतारने की कवायद शुरू की जाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वह इंदिरा गांधी की तरह करारा जवाब दे सकती हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेने का आग्रह किया था। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद सरकार ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हुमायूं कबीर की नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी की घोषणा के 12 घंटे के भीतर ही विवाद हो गया। हुमायूं ने बालीगंज से निशा चटर्जी की उम्मीदवारी रद्द कर दी क्योंकि इंटरनेट मीडिया पर उनकी छवि अमर्यादित थी। निशा ने इसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप बताया और आरोप लगाया कि उन्हें हिंदू होने के कारण हटाया गया। इस घटना से बालीगंज सीट का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। समय लोगन दर दी जा रहा है तगी। कोलकाता में बांग्लादेशी उप उच्चायोग के सामने हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए और दर्जनों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के सलाहकार का पुतला भी जलाया और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। बीएनपी ने अंतरिम सरकार को असफल बताते हुए कहा कि देश में अराजकता फैल रही है। यूनुस ने 12 फरवरी 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन माहौल बनाना चुनौती है। अंतरिम सरकार पर भारत विरोधी माहौल को बढ़ावा देने का आरोप है, जिससे भारत बांग्लादेश संबंध खराब हो रहे हैं। 1971 में भारत की मदद से बना बांग्लादेश आज भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में भारत विरोध बढ़ रहा है। हाल ही में भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से फिर नारे लग रहे हैं। 1971 से अब तक कैसे रहे हैं भारत बांग्लादेश के रिश्ते, कैसे दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, आइए जानते हैं 54 साल के रिश्तों की कहानी। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की आलोचना की है। उन्होंने इसे न्यूजीलैंड के लिए बुरा सौदा बताया है, क्योंकि भारत ने डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति नहीं जताई। पीटर्स ने आव्रजन संबंधी रियायतों पर भी चिंता जताई और कहा कि उनकी पार्टी इस समझौते का संसद में विरोध करेगी। हालांकि उन्होंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर एक विवादास्पद प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि अगर अवैध प्रवासी अमेरिका छोड़ देते हैं तो उन्हें $3000 दिए जाएंगे। ट्रंप का यह बयान क्रिसमस के मौके पर आया है और इसने आप्रवासन नीति पर फिर से